साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संत ना मेरे द्वार से भूखा जाए। आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मेरा नाम विराट है और कजरौटा में हम आपको बता दें कि साहित्य और संगीत की बौछार हो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जो मालवी भाषा में कबीर की वाणी को सुनाता है, वो भी संगीतमय तरीके से। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जान लेते हैं। जी नमस्ते। आज बड़ी खुशी हो रही है कजरोटा कला महोत्सव में प्रस्तुति दे करके। मुझे उज्जैन से यहाँ पर सतना बुलाया गया है। मेरा नाम रामचंद्र गांगुलिया है। मैं इंदौर आकाशवाणी से ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हूँ और CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुझे सीनियर फेलोशिप भी प्रदान हुई है। और इस कार्य में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है। मेरी धर्मपत्नी है सुनीता, मेरा बड़ा बेटा है अजय और मेरा छोटा बेटा है विजय, मेरी बेटी भी है शिवानी। और आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथ संगत कर रहे थे विकास जी बनिया और अशोक जी गहलोत, श्रीमती सुनीता गांगुलिया और विजय गांगुलिया और मैं स्वयं रामचंद्र गांगुलिया, मालवा से कबीर की वाणी को लेकर के बुंदेलखंड के सतना शहर में मैं पहली बार वैसे आया हूँ। पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कजरोटा महोत्सव की पूरी टीम को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन करा और आपने इतनी मेहनत करके इतना कलाकारों को मंच देने का भी एक बहुत सराहनीय कार्य किया है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे विशेषकर कबीर साहब की वाणी जन जन में प्रचलित है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, बड़े स्तर पर हो या मजदूर वर्ग में हो, किसान हो, कोई भी हो। भाई जैसे आमतौर पर बोला जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संत ना मेरे द्वार से भूखा जाए। ऐसा कई संदेश प्रस्त कबीर साहब की वाणियाँ है। और समरसता की भी बात कबीर साहब ने करी है कि जात जात में जात है जो केलन में पात, और रविदास जात ना जुड़ सके जो जातन में जो केलन में पात। जैसे केले के पत्ते में केवल पत्ते के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही जाति भेदभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब इंसान हैं और मानव है, और मानवता का है परिचय संतों की वाणी में हमें मिलता है। ये संतों की वाणी की विशेषता है। कबीर की जो वाणी है उसको आप संगीतमय तरीके से मालवी भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं, पेश करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं मालवा में मेरा जन्म हुआ है और मैं मालवी में कबीर की वाणी गाता हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रही बात तो मेरा ससुर जी, मेरी धर्मपत्नी सुनीता, हम लोग छोटे थे, पहले बाल विवाह ही होते थे। तो मैं 11-12 साल का था और मेरी धर्मपत्नी 7-8 साल की थी जब से हमारी शादी हुई। मेरे परिवार में तो हालांकि कोई नहीं गाता था, मेरे पापा वगैरह, लेकिन हाँ जब से मेरी शादी श्रीमती सुनीता से हुई है तो मेरे ससुर जी भजन गाते हैं। उनका नाम है पीराजी मंडोर और वो भोपाल आकाशवाणी के भी हाई ग्रेड कलाकार है। लगभग 40-45 वर्षों से वो आकाशवाणी भोपाल से गा रहे हैं। तो मेरी शादी होने के बाद में जब हमारे ससुर जी से हम संपर्क में आए तो लगभग 86 में हमारी शादी हुई थी। और मैं जब से संपर्क में उनके आया तो धीरे धीरे 14-15 साल की उम्र में मैं समझने लग गया कि कबीर की वाणी क्या है और किस प्रकार से हमारे ससुर जी गाते हैं। मैंने उनसे सीखने का प्रयास किया और उसमें मैं सफल भी रहा। और यहाँ तक कि उनकी वाणी, मतलब संतों की वाणी जो वो गाते थे, उनको मेरे हृदय में उतारने का प्रयास किया और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वाणियाँ हैं गायन के माध्यम से आम जन तक पहुँचे। ये मेरा विशेष उद्देश्य है। और कबीर साहब की वाणी में, वैसे कबीर साहब की वाणी जो गाता है वो तो सुखी रहता ही है, दूसरे लोग भी उसको सुनकर अपने आप में आनंदित महसूस करते हैं। तो इसलिए कबीर वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कबीर वाणी क्या, मुझे सभी संतों की वाणी से बहुत प्रेम है। मैं केवल संतों की वाणी ही गाता हूँ, चाहे नानक साहब हुए, रविदास जी हुए, दादू दयाल हुए, पलटू साहब हुए, गोरखनाथ जी हुए, भवानी नाथ जी हुए या कबीर साहब हुए। मैं सबकी वाणियाँ तंबूर के माध्यम से अपनी मालवी लोक शैली में पूरे देश में गाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मैं संतों की वाणी प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक लोगों तक कबीर की या अन्य संतों की वाणी पहुँचे और अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन
आनंदमय जिए। ये मेरा उद्देश्य अच्छा, वर्तमान परिवेश की बात करें, युवाओं की बात करें और आधुनिक काल चल रहा है, क्या लगता है आपको संगीत के माध्यम से कबीर जी की जो वाणी है, जो दोहे हैं, लोग उसको क्या सुनने के बाद उसको फॉलो भी करते हैं? जी, वैसे थोड़ा बहुत देखने में आया है कि या तो कबीर की वाणी जिससे निचले वर्ग में, निचले से मतलब जो गरीब वर्ग है, जो आस्था रखते हैं, आस्था तो सभी रखते हैं, लेकिन वो विशेषकर जो मजदूरी करने वाले हैं, आम लोग हैं, वो कबीर की वाणी पर दिन भर काम करते हैं और शाम को कहीं भी मंदिर में या कहीं भी सत्संग में बैठ करके और तंबूरा लेकर के 4-6 जनों की मंडली बना करके वो भजन गाते हैं। तो वहाँ से निकल कर हम जैसे तक आया, और हम हमारे तक आया तो हम ऊपरी लेवल पे जब गा रहे हैं, तो इसमें जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो उच्च शिक्षा या आईआईटी या एमआईटी या कॉलेजों में जो प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, वो उनको इस चीज़ की बड़ी चाहत है। ये मैंने देखा है क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्पीक मेके से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वो ऐसे कई यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम करवाते हैं। तो वहाँ पर बड़े उत्सुकता से लोग सुनते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब मध्य वर्ग में वो लोग अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं, काम धंधे के बाद में बस कमाया, खाया और सोया। उनका ये उद्देश्य रहता है, वो संतों की वाणी पर ज़्यादा महत्व नहीं देते। पर हाँ, या तो बिल्कुल आम लोग जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, वो लोग कबीर की वाणी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर ऊपरी लेवल पे जो शिक्षाविद लोग हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वहाँ के स्टूडेंट है। क्योंकि वैसे मेरे ख्याल से देखा जाए तो आज की परिस्थिति में कबीर की वाणी की बहुत चाहत है। कबीर की वाणी अगर जिन्होंने समझ लिया, पहली बात तो समझ में नहीं आती। कबीर साहब ने कहा कि कबीर वाणी अटपटी और झटपट लखा न जाए, और जो जन झटपट लखी ले बाकी सारी खटपट ही मिट जाए। कबीर साहब की वाणी को समझने का प्रयास करें, समझना भी चाहिए, और अपने समझ लिया और फिर अपने जीवन में उतार लिया तो शायद मेरे ख्याल से उनका जीवन आनंदमय है, जैसे हमारा जीवन आनंदमय है। कबीर की वाणी को लेकर के मैं संतुष्ट हूँ, और मैं गाता हूँ और प्रेम से गाता हूँ, और कबीर की वाणी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि कबीर साहब की वाणी जैसे ही मुख से निकलती तो सीधा हृदय में घर करती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दीदी से भी बात कर लेते हैं। दीदी, कब से और कितने सालों से आपका जो संगम बना हुआ है अपने पति देव के साथ में, कैसा क्या कितना मजा आता है इस संगीत में? सर मैं सुनीता गांगुलिया हूँ। कम से कम 95 से पापा के साथ में गा रही हूँ। और मैंने पियर पक्ष में तो गाया, तो वहाँ तो मेरा जीवन सफल हुआ सही, पर हमने पूरा परिवार में भी ये चीज़ को हम लाए और हमने गाया पापा के साथ में। पापा के साथ में गाए, फिर हम ससुराल पक्ष में गए, वहाँ भी गाया। फिर हमारा बेटा भी सीख गया, बेटी भी सीख गई। इन्होंने भी उस चीज़ को अंदर उतारा। मैं इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, मेरे पतिदेव की भी। और मेरे को कभी रोका भी नहीं कबीर की वाणी गाने से। अच्छा, शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ चीजों में रोक टोक नहीं नहीं नहीं, लगाई जाती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल में कैसा क्या रहा, कितना सपोर्ट नहीं, मिला आपको? बहुत बहुत सपोर्ट मिला सर मेरे को। हाँ, सास ससुर का भी अच्छा मिला और हमारा पतिदेव का भी बहुत मिला। जहाँ भी रात रात भर गाते हम कबीर की वाणी, कबीर साहब की, रहीदास जी की, मीराबाई की, सब संतों की वाणी गाते, बाबा रामदेव जी की, सब वाणी गाते। तो हम दोनों जने साथ में जाते अच्छा, तो और जी, सब, मतलब पूरी पूरी रात को 9 बजे से बैठते हम भजन संध्या में, अच्छा तो सुबह की 3 बज जाती है हमको गाते गाते। अच्छा। हाँ, और दोनों जनों पति पत्नी मिलके न गाते। हाँ। चलो, तो गंगोलिया जी, आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि कबीर दास जी के जो विचार थे, जो उनकी वाणी थी, आम लोगों को उससे क्या कुछ सीखना चाहिए? कबीर साहब की वाणी से मेरे ख्याल से हम सबको ये सीखना चाहिए कि एक तो वो मानवतावादी बात ज़्यादा करते हैं। वो किसी भी प्रकार के भेदभाव या जाति विच्छेद या किसी भी धर्म विशेष धर्म के विषय में बात नहीं करते हैं। वो केवल एक मानवता की बात करते हैं, और उनकी वाणियों में ये चीज़ झलकती भी है। जब तक कबीर साहब की वाणी को यदि हमने फॉलो, सच्चे दिल से यदि हमारे अंदर फॉलो कर लिया, उतार लिया, और उनकी वाणी पे चलेंगे, तो हमें वैसे सब जगह कोई ऊंच नीच या कोई छोटा बड़ा या कोई जाति या कोई धर्म या संप्रदाय अलग नहीं दिखेगा। हम सब एक ही हैं, क्योंकि सृष्टि का रचनाकार वो मालिक है, और उस रचना का आनंद हम सबको लेना है। हमारा सबका शरीर 5 तत्वों से बना। कबीर साहब ने कहा कि 5 तत्वों का पुतला और रज विरज की बूंद, और एक एक घाटी निसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, उसमें कौन छोटा न कोई बड़ा। उन्होंने ना ब्राह्मण की बात करी है, ना कोई शूद्र की बात करी है। उन्होंने जाति या वर्ग विशेष की कोई बात नहीं करी। उन्होंने सबको कहा है कि भाई हम सब एक है, सब मानव है, और हमारे में मानवता का गुण होना चाहिए।
हम सृष्टि पे आए हैं, इस सृष्टि में विचरण करें और सृष्टि का भरपूर आनंद लें और सबको समभाव दृष्टि से हम देखें। कबीर की वाणी में ये झलकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे साथ गंगोलिया जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कबीर जी की जो वाणी है, जो महत्व है और कितना हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी बता दें कि कबीर जी के जो दोहे हैं, जो उनकी वाणी है, इसमें ये संगीतमय तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कई जगह में देते हैं, प्रस्तुतियां देते हैं और करीबन 40 सालों से ये काम कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।